हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं रिपीटर स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप हो सकता है आप ऐसा गलती कर रहे होंगे। तो अगर आप ऐसा गलती रिपीट करते रहेंगे तो आप लाइफ में सक्सेस कैसे हो पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बताऊँगी। ये गलती, मैं भी एक रिपीटर स्टूडेंट थी और मैंने इस गलती को बार बार दोहराया है, जिसके लिए मैं प्रिपरेशन करती थी। तो मैं इस गलती को बार बार दोहराई हूँ, बार बार रिपीट की हूँ। तो मुझे जो गोल अचीव करना चाहिए था वो गोल अचीव नहीं कर पाया। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि ऐसा कौन सा गलती था जो कि हर एक रिपीटर स्टूडेंट गलती करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे लोगों से ओपिनियन लेना चाहिए और ऐसे लोगों से सजेशन लेना चाहिए जो लाइफ में सक्सेस हुए हैं, जो आप करने चाहते हैं उस फील्ड में वो सक्सेस हुए हैं। क्योंकि वो बताएगा कि मैंने ये सब किया, ये सब स्टेप किया, मैंने ये सब फॉलो किया तो मैं लाइफ में यहाँ सक्सेस हो गया। मतलब जो भी है वो जो भी किया हो वो बताएगा। और दूसरे ऐसे इंसान से ओपिनियन लेना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए जो लाइफ में बहुत बार उस फील्ड में हारा हो। क्योंकि वो बताएगा कि मैंने ये सब गलतियाँ किया है अपने लाइफ में तो मैं सक्सेस नहीं हो पाया है। वो अपना गलती को बताएगा। तो अच्छी बात है ना, अगर कोई भी इंसान वो गलती को अपना बता दे और आप उस गलती को रिपीट नहीं करें तो अच्छी बात है कि आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में पहला पॉइंट है चैप्टर ओवर कॉन्फिडेंस। आप सब ने ओवर कॉन्फिडेंस तो सुना होगा, लेकिन चैप्टर ओवर कॉन्फिडेंस आप सब ने नहीं सुना होगा। तो आज आप सुने होंगे फर्स्ट टाइम, तो मैं बताती हूँ चैप्टर ओवर कॉन्फिडेंस क्या है। जैसे कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पढ़े होते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में याद ही रहता है, और जब दोबारा हम लोग रिपीट करके पढ़ते हैं, जब रिपीटर होते हैं दोबारा उसको पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो मेरे मन में ऐसा रहता है कि मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है और उसको बस ऊपर से पढ़ लेते हैं। उसके अंदर क्या है उसको पढ़ते ही नहीं है। MCQ सॉल्व करते हैं या फिर आप टेस्ट देते हैं, उस टाइम पता चलता है रियलिटी, अरे इस चैप्टर को तो मुझे बहुत अच्छे से आता था लेकिन क्वेश्चन तो नहीं बना, तब उसका रियलिटी पता चलता है। तो आप ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। अगर आप एक रिपीटर हैं तो हमेशा पढ़ाई जीरो से स्टार्ट कीजिएगा। आप हमेशा ये मान के चलिएगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, तब आप पढ़ने स्टार्ट कीजिएगा। जब भी आप ऐसे पढ़ के स्टार्ट करेंगे तो आप सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाने में भी हेल्प होगा। ये था पहला गलती। दूसरा गलती है रिवीजन। जो हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि अभी क्लास चल रहा है तो मैंने आज पढ़ लिया, कल फिर मैं नया पढ़ूंगी, परसों मैं फिर नया पढ़ूंगी, तरसों मैं फिर नया पढ़ूंगी और मैं बस पढ़ते चले जाऊंगी। पीछे क्या पढ़ी हूँ कुछ भी याद नहीं है। तो आप ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। आप जब भी हो सकता है कोई क्लास कर रहे हो या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हैं, आप आज जो भी पढ़े हैं उसको कल जैसे ही आप दोबारा पढ़ने स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप जो पढ़े हुए हैं उसको ज़्यादा नहीं 10 मिनट एक बार देख लीजिए। इसमें से ऐसा चीज़ होगा जो आसान होगा, जो आप आज पढ़े हैं कुछ आसान होगा कुछ टफ होगा। जो टफ होगा उसको अलग पेन से मार्क कर दीजिए ताकि उस पोर्शन को आप रेगुलर देखें, बार बार देखें और वो भी आपको आसान लगने लगे। तो मेरा यही कहना है कि जैसे ही आप आज पढ़ाई किए और जो भी पढ़ाई की उसमें से जो टफ वाला पोर्शन है उसको अलग पेन से मार्क कर लीजिए। जब आप कल पढ़ाई करेंगे, जैसे ही नया कुछ शुरुआत करेंगे पढ़ने का, उससे पहले आज आपने जो भी पढ़ा था उसको एक बार मतलब पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए ताकि आप जो भी कल पढ़े हुए वो भी याद रहे और आगे ऐड करते जाइए, पढ़ते जाइए। ये था मेरा दूसरा पॉइंट। MCQ सॉल्व करना। क्योंकि MCQ सॉल्व करने के बाद अपना रियलिटी पता चलता है कि मुझे कितना आता है रियल में और कितना नहीं आता है। तो आपको जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उससे रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आप नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो उसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप हमेशा कोशिश करिए आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर से आप MCQ ज़रूर सॉल्व करें। उससे आपका रियलिटी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और आपने कितना क्वेश्चंस बना पाया। ये था तीसरा पॉइंट। एंड चौथा पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सब ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व तो किए भी होंगे फर्स्ट टाइम, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चंस होगा जो आपको बहुत आसानी से बन गया होगा और कुछ क्वेश्चन होगा जो आपको डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा और कुछ होगा जो आपको आता ही नहीं होगा।
जो आपको आता है उसको तो ठीक है, और जो कन्फ्यूजन उसको कॉपी में लिखना है, और जो आपको नहीं आता था उसको आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि आप जब भी उसको दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आप फिर से अटकेंगे और आप फिर से फंसेंगे। तो जो कन्फ्यूजन उसको बस लिख लेना है, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको कन्फ्यूजन है, मतलब थोड़ा सा भूल गए थे इसलिए कन्फ्यूजन था, उसको बस एज इट इज़ लिख लेना है और याद कर लेना है। लेकिन जिसको आप आता ही नहीं था उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा, क्योंकि आप दोबारा जब भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप गलती नहीं करें। मेरा पॉइंट जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो टाइम है। अगर आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, आप लाइफ से हो सकते हैं, क्योंकि अगर लाइफ में टाइम है ना तो सब कुछ है। अच्छे से मैनेज कीजिएगा, और आप जो भी पढ़ते हैं आप कम से कम उसको प्लान बना के, मतलब टाइम टेबल बना के। अब टाइम टेबल ऐसा भी मत बना लीजिएगा कि मुझे इस टाइम में खाना खाना है, मुझे इस टाइम सोना है, ऐसा कभी नहीं। अप्रॉक्स कि मुझे इतना से इतना बजे मुझे ये कर लेना है। अगर 10 मिनट 15 मिनट लेट भी हो जाएगा तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ टाइम ज़रूर अपना मैनेज कीजिएगा। तो ये कुछ थे मेरे सजेशन जो मैंने अपनी लाइफ में गलती किया था। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में ऐसा गलती रिपीट ना करें, तो मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए।